स्वागत है आप सभी का एडवांस डिग्री में। आज हम आपको बीएससी थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर जूलॉजी का फर्स्ट पेपर पढ़ा रहे हैं, जिसके हमने थर्ड यूनिट आपको स्टार्ट करा रखी है। इसका आज हम सेकंड लेक्चर डिस्कस करेंगे। देखिए, थर्ड यूनिट का हमने फर्स्ट लेक्चर कल अपलोड कर दिया है, जो कि आपका हेडोनिया का साइलेंट फीचर्स थे, उसके हमने डिटेल से पढ़ा है। आज हम इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। तो हेडोनिया का होता है, इसे इंडियन कैटल लीच भी कहते हैं। इसके आज मॉर्फोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। अगले वीडियो में इसके रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा बना है। और अगर आपको किसी नए टॉपिक पर वीडियो बनवानी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो जो हेडोनिया होता है, ये इंडियन कैटल लीच भी से बोला जाता है। ये एक ऐसा परजीवी होता है जो ब्लड को या किसी भी चीज़ को शक करके अपना फूड का फॉर्मेशन करता है, बनाता है। जैसे लीच इसका एग्जांपल है। लीच आपको पता होगा वो क्या करता है, स्किन पर टैप करके ब्लड को शक करने का काम करती है। तो जो हेडोनिया होता है, जिसे आमतौर पर भारतीय जोंक कहते हैं, इसे हिंदी में जो नाम है वो क्या है, भारतीय जोंक कहा जाता है। इसे भारतीय जोंक के नाम से भी जाना जाता है। इंग्लिश में इसे इंडियन कैटल लीच बोला जाता है। ये एक फ्रेश वाटर रक्त चूसने वाला ब्लड सकर पैरासाइट होता है। तो ये क्या होता है, ब्लड को सक करने वाला यानी कि खून को चूसने वाला, और फ्रेश वाटर यानी कि पानी में मिलने वाला, जो नदी तालाब और जो यानी कि बहता हुआ जो जल है, फ्रेश जो वाटर है, उसमें पाए जाते हैं पैरासाइट होते हैं, यानी कि दूसरों पर डिपेंड होते हैं अपने भोजन के लिए। जो कि फिल्म एनेलिडा, फाइलम एनेलिडा और क्लास जो है इसकी हेडोनिया से संबंधित है। देखिए, आपका जो क्लासिफिकेशन होगा आपको जरूर लिख कर आना होगा, क्योंकि जो क्लासिफिकेशन होता है वो किसी भी क्वेश्चन में 2 या 3 नंबर का जरूर आता है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो लॉन्ग क्वेश्चन में 3 नंबर का क्लासिफिकेशन आता है। अगर आप क्लासिफिकेशन किसी लॉन्ग क्वेश्चन में लिख कर आ रहे हैं, यानी कि आपने 3 नंबर बना लिए। तो आपको क्लासिफिकेशन, ये आपका जो कोर डेटा है, नॉन कोर डेटा यानी कि इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट जो बुक है आपको पढ़नी है 5th सेमेस्टर में, उसमें कुछ में क्लासिफिकेशन है और कुछ में नहीं है। तो देखिए, आगे डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। यह मुख्य रूप से दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। तो ये पाया कहाँ पर जाता है, जो दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया है वहाँ पर पाया जाता है। अब देखते हैं इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। तो जो इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है, यानी कि बाह्य संरचना, यानी कि इसकी बाहर के जो शेप होती है वो कैसी पाई जाती है। जो हेडोनिया होता है, इसका शरीर सॉफ्ट होता है, वर्मी फॉर्म होता है कि कृमि जैसा होता है। तो देखिए, इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। यानी कि जो इसकी स्ट्रक्चर होती है वो या कह सकते हैं इसकी जो बॉडी होती है वो सॉफ्ट होती है, कृमि जैसा होता है, इलोंगेटेड होता है यानी कि लंबा होता है, डोर्सल वेंट्रली फ्लैटेड होता है यानी कि ये चपटा पाया जाता है। और जो इसकी द बॉडी ऑफ हेडोनिया इज द सॉफ्ट वर्मीफोर इलोंगेटेड एंड द डोर्सल वेंट्रली फ्लैटेड। इस यह जो है ये एक्सटेंडेड होने पर रिबन शेप फीते जैसा और कॉन्ट्रैक्ट होने पर ऑलमोस्ट सिलिंड्रिकल लगभग बेलनाकार हो जाता है। तो इसका क्या मतलब है, जब ये एक्सटेंड यानी कि जब खत्म यानी कि मरने जैसा हो जाता है तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, रिबन शेप हो जाती है, फीते जैसी। इसकी मैं इसकी डायग्राम अभी आपको दिखाऊंगी। इसकी 2-3 फेज होती है सभी को, यानी कि पूरे मॉर्फोलॉजी के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो रिबन शेप्ड होती है, फीते जैसी होती है, फिर ऑलमोस्ट ये बाद में सिलेंड्रिकल हो जाती है। इसकी लंबाई जो होती है वो 20 से 35 सेंटीमीटर तक होती है। अब देखते हैं इसमें रंग, यानी कि इसका कलनेशन, यानी कि इसका कलर कैसा होता है। जो इसका डोर्सल सरफेस होता है, यानी कि देखिए डोर्सल और वेंट्रिकल, यानी कि आगे वाला डोर्सल और वेंट्रिकल यानी कि पीछे वाला। तो जो आगे वाला होता है यानी कि जो ऊपर वाली इसकी स्ट्रक्चर या कह सकते हैं इसका जो कलर होता है वो जैतून हरे रंग का पाया जाता है। तो कैसा होता है, जो जैतून होता है हरे रंग का पाया जाता है, जबकि वेंट्रिकल सतह या सरफेस, वेंट्रिकल सरफेस ऑरेंज येलो या ऑरेंज रेड रंग का होता है। तो आपको इसका कलर जरूर याद रखना होगा कि कैसा होता है, या ऑरेंज कलर का होता है या रेड कलर का होता है या ऑरेंज येलो का होता है। अब इसमें हम आगे देखते हैं। तो देखिए, ये इसकी स्ट्रक्चर है, ये इसकी स्ट्रक्चर है। पहली बात तो यह है कि ये सेगमेंट में बटा हुआ होता है। इसमें दोनों मैंने आपको दिखा रखे हैं, मेल और फीमेल है।
और इसके सकर्स दिखा रखा है, इसका एनर्स पार्ट आपको नीचे दिखाई देगा। मैं इसका दूसरा डायग्राम दिखाऊंगी। ये मैंने आपको ओवरव्यू दिखाया, यानी कि मेल और फीमेल कैसा होता है। इनमें लोकोमोशन करने के लिए मैंने प्रीवियस लेक्चर में इसके बारे में जनरल फीचर्स के बारे में डिस्कस किया था, तो वहाँ पर बताया था कि कैटल बोला जाता है, जो इसकी कह सकते हैं लोकोमोशन करने के लिए होते हैं। और देखिए इसका जो एनस वाला, देखिए ये जो है ये इसका एनस वाला यहाँ पर पार्ट है, और ये सकर्स पार्ट है इसका, यानी कि माउथ है इसका, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये मेल और फीमेल है, और देखिए इसमें भी यहाँ पर एनस पार्ट है, और ये सेगमेंट में बटे होते हैं, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा छोटे छोटे। ये पोस्टियर होता है। अब बात करते हैं सेगमेंटेशन। तो देखिए इसकी जो बॉडी होती है वो मैटरली सेगमेंटेड होती है, यानी कि खंडों में विभाजित होते हैं। वो तो डायग्राम से आपको पता चल रहा होगा कि ये सेगमेंट में बटी होती है। जो इसकी बॉडी में जो सेगमेंट होते हैं वो 33 सेगमेंट खंड होते हैं। इसके ये एक स्ट्रक्चर है, उसमें डिटेल से लिखा हुआ है कि 33 सेगमेंट होते हैं, यानी कि इसकी बॉडी में पाई जाता है। द बॉडी इज द मेटामेट्रिकली सेगमेंटेड विद द टोटल ऑफ द 33 सेगमेंट। प्रत्येक जो सेगमेंट है आगे कई एनुअल और स्पेरिफिशियली विभाजित होता है। अब इसका रीजन्स देखते हैं, यानी कि क्षेत्र देखते हैं। तो जो ये होता है इसका जो शीर्ष भाग, यानी कि जो ऊपर वाला भाग होता है वो पहले 5 सेगमेंट में शामिल होता है। जो इसका शीर्ष वाला भाग होता है वो कैसे होता है, 5 सेगमेंट में शामिल होता है। 5 जोड़े की आंखें, यानी कि 5 पेयर ऑफ आई, इसकी तो आईज बहुत ज़्यादा पाई जाती है, यानी कि 5 पेयर्स में पाई जाते हैं। डोर्सल साइड स्थित होती है। अब देखते हैं प्री सिलिएटर रीजन्स। क्लिएटर रीजन्स यानी कि क्या, ये 6 से 8वें जो सेगमेंट तक होते हैं वो पाई जाती है, उसे प्री क्लिएटर क्षेत्र बोला जाता है। जो क्लिएटर रीजन है 9वें से 10वें और 11वें सेगमेंट में एक ट्रिपोकली क्लिएटर्स प्रजनन काल, यानी कि ब्रीडिंग सेशन के दौरान विकसित होता है। तो देखिए जो 9, 10th और 11th जो सेगमेंट होता है वो क्या होता है, इनमें ब्रीडिंग के टाइम ही ये विकसित होते हैं। आपको नीचे दिखाऊंगा मैं डायग्राम है इसका। तो 9 से 10, 11 सेगमेंट ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन। जो मिडिल रीजन होता है, यानी कि जो बीच वाला जो एरिया होता है, 12 से 22 सेगमेंट जो होते हैं ये मिडिल रीजन बोले जाता है। जो पोस्टीरियर शकर होता है, यानी कि जो शकर करने का काम होता है वो 7 सेगमेंट में होता है, यानी कि 27 से 33 मिलकर एक बड़ा मस्कुलर पोस्टीरियर शकर बनाते हैं। द लास्ट द 7 सेगमेंट 27 इंटू। अब देखते हैं शकर्स। तो देखिए ये आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी, इसमें शायद आपको ये इसकी एनस है, यानी कि इसका कह सकते हैं हाथ से बनाई हुई ये मेरी ड्राइंग है, जो मैंने अलग से बनाई थी ताकि आपको अच्छे से डिफाइन हो जाए या समझ में आ जाए। तो ऊपर देखिए माउथ है, इसमें मेल गोनेट्स पाए जाते हैं। यहाँ पर बीच बीच में दिखाई दे रहा होगा, ये बीच साइड में फीमेल गोनेट्स है। देखिए यहाँ पर ये मेल हो गया, ये मेल है, और इसके नीचे फीमेल होता है। ये एक ही बॉडी में मेल और फीमेल पाए जाते हैं। ये नेफ्रोडिया 4 होंगे इसमें, यहाँ पर ये सकर्स होगा, और ऊपर की ओर देखिए यहाँ पर माउथ पाई जाता है। अब देखते हैं एंटीरियर सकर्स। तो एंटीरियर या ओरल सकर्स भी इसे बोल सकते हैं। यह शरीर के एंटीरियर एंड, यानी कि आगे वाला जो पार्ट है उसका अग्रशिरा और वेंट्रिकल, यानी कि उधर भाग में स्थित होता है। यह फीडिंग के लिए, भोजन के लिए, अटैचमेंट के लिए, यानी कि जुड़ने के लिए। देखिए आपको यहाँ पर ये नीचे भी दिखाई दे रहा होगा कि ये किस किस के लिए होता है। ये अटैचमेंट के लिए, जुड़ने के लिए, फीड करने के लिए मदद करता है। इसका जो केंद्र होता है उसमें माउथ स्थित हो जाए। अब देखते हैं पोस्टीरियर। एंटीरियर शकर के बारे में बात कर ली, अब बात करते हैं पोस्टीरियर जो शकर होता है। यह शरीर के पोस्टीरियर एंड पर होता है। एक सर्कुलर, गोलाकार और हाईली मस्कुलर डिस्क होता है, यानी कि अत्यधिक मांसपेशियां डिस्क होती है। यह लोकोमोशन में गमन और एडिशन, यानी कि चिपकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब इसकी आइज के बारे में बात कर लेते हैं। जो इसकी आंख होती है वो 5 जोड़ी होती है, यानी कि डोर्सल सरफेस पर पाई जाती है, और 5 जोड़ी आंखें होती है। जो इसका एनस है यह डोर्सल साइड होता है, और बॉडी और पोस्टीरियर शकर पर जंक्शन पर एक छोटी सी ओपनिंग, यानी कि छिद्र होता है। अब इसके जेनेटिकल
देख लेते हैं। यानी कि जननांग जो छिद्र जो होते हैं ये 10वें सेगमेंट और जो सेकंड और थर्ड एनुअल के बीच वेंट्रिकल साइड पर स्थित होता है। जो फीमेल होता है, मैंने आपको अभी ऊपर डायग्राम में दिखाया था किस साइड होता है, यानी कि जब उसे बॉडी को सेगमेंट को गिनेंगे तो 10वें से सेकंड और थर्ड में एनुअल के बीच होता है। और जो फीमेल होता है वो 11वें से होता है, ये 10वें से होता है, यानी कि ऊपर पाया जाएगा, और जो फीमेल होगा वो नीचे पाया जाएगा। तो ये 11वें के सेगमेंट साइड वेंट्रिकल पर स्थित होता है। अब देखते हैं 17 जो नेफ्रोडियोफोर होता है ये 6 से 22वें सेगमेंट तक प्रत्येक सेगमेंट के लास्ट एनुअल और वेंट्रोरेटल पर अदर पार्सल पर स्थित होता है और 17 ईच सेगमेंट है, तो ये होता है। अब देखते हैं इंटरनल मोर्फोलॉजी। ये देख लिया हमने एक्सटर्नल यानी कि बाहर की स्ट्रक्चर कैसी होती है। अब देखते हैं इसकी इंटरनल मोर्फोलॉजी क्या होती है। जो इंटरनल मोर्फोलॉजी होता है वो हर्डेनिया का यानी कि रक्त भक्षी प्राणी होता है। इनके माउथ में 3 सिटनियस जाओ यानी कि काइटनेस जबड़ों से, जो इसका माउथ होता है उसमें क्या होता है, ये काइटनेस के जबड़ों से घिरा होता है, जो कि होस्ट होस्ट मेज जिसे हिंदी में मेजबान की स्किन वाई शेपेड यानी कि वाई के जो आकार का जो चीरा होती है इस तरीके से बनाती है। जो इसकी फेरिक्स या ग्रसनी मस्कुलर होता है और पंपिंग एक्शन क्रिया करता है। उसके बाद में जो एसोफेगस है या ग्रास नली जो है ये फसलिका जो रक्त भंडारण के लिए कई कोशिका रखती है, तो ये क्या रखती है, कई कोशिका रखने का भी काम करती है। जो इसका स्टोमच होता है वो इंस्टेंटाइन और रेक्टम होता है। जो होता है इसके सलेवरी जो ग्लैंड्स होते हैं, जो लार ग्रंथियाँ होते हैं उसे हुरिडिन नामक के नाम से या एंटी कागुलेट के नाम सर्वित होता है, जो रक्त को जमने से रोकने का काम करता है। अब देखते हैं इसका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है। जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है क्लोज टाइप का होता है, कुछ ओपन टाइप का होता है, क्लोज टाइप का। मैंने आपको जब इसके जनरल फीचर्स बताए तब भी बताया कि क्लोज और जो ओपन टाइप का होता है वो किस तरीके से होता है। जो ब्लड होता है वो वेसल्स में फ्लो करता है, तो ये होगा क्लोज टाइप। इसमें लेटरल हार्ट यानी कि पार्श्व हृदय ब्लड वेसल्स रक्तवाहिनियों में शामिल होते हैं। जो सिलोमेटिक फ्लूइड है इसमें हीमोग्लोबिन होता है। तो मैंने सीलोम ये 3 लेयर से मिलकर बनी है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। जो एक्टोडर्म होती है वो बाहर वाली लेयर, जो एंडोडर्म होती है वो अंदर वाली लेयर, और जो मेसोडर्म होती है वो बिल्कुल अंदर वाली लेयर होती है। तो ये मैं आपको फिर से बताऊँ, ये हो गया एक्टोडर्म, ये हो गई एंडोडर्म और ये हो गई मेसोडर्म। यानी कि ये 3 लेयर है, बाहर वाली जो होगी एक्टोडर्म, अंदर वाली एंडोडर्म और उससे अंदर वाली कैसी होगी, मेसोडर्म बोली जाएगी। तो आई होप के आपके कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा क्या होता है सीलोम। अब देखते हैं इसका तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम क्या होता है। तो एक सेरेबल गैंग्लाइड है या मस्तिष्क गुच्छिका या ब्रेन होता है। तो इनका जो ब्रेन होता है गुच्छे टाइप का होता है और प्रत्येक वेंट्रिकल नर्व कोड में पूरे शरीर में चलता है, यानी कि जो इनका वेंट्रिकल नर्व कोड होता है वो पूरी बॉडी में फ्लो होता है, जिससे प्रत्येक जो सेगमेंट होता है वो गैंग्लाई होते हैं। जो इसका संवेदी अंगों यानी कि सेंसरी ऑर्गन होता है, इसमें आगे आयु होती है और सेगमेंटेड रिसेप्टर या संवेदी अंश भी अंग भी कह सकते हैं वो शामिल होते हैं। जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है यानी कि जो उत्सर्जन तंत्र होता है, इसके लिए सेगमेंटली अरेंज्ड खंडों व्यवस्थित होता है जिसे नेफ्रेडिया होते हैं। तो जो नेफ्रेडिया होता है इसमें माध्यम से बाहर की ओर खुलते हैं, जो नेफ्रेडिया होते हैं बाहर की ओर खुलते हैं। तो देखिए ये इसका डायग्राम है, मैं आपको देखिए डिटेल से होता है। इसके जो आपको ये आइज दिख रही होगी ये पेयर्स में पाई जाती है। देखिए आइज अभी बताई थी कैसी होती है, पेयर्स में पाई जाती है। ये रही 5 आइज। एंटीरियर सर्कल यानी कि जो चूसने नेफ्रोडिया देखिए मेल गोनेड्स, फीमेल जो कि आपने गिने हो गए 11, 12, 10 पे मेल पाया जाता है और 11 पर फीमेल पाया जाता है। तो देखिए फीमेल गोनेड्स हो गए, देखिए ये यहाँ पर नंबरिंग कर रखे हैं। नेफ्रोडिया देखिए जो पोस्टीरियर शकर है, जो एनस होता है ये मैंने आपको बता दिया था, जो एनस होता है वहाँ पर होता है, जो बॉडी का वेस्ट होता है वो बाहर निकलने का काम करता है। जो पोस्टीरियर शकर होता है देखिए ये नीचे की ओर होता है, यानी कि किसी की भी बॉडी पर जाकर चिपक जाना, ये यहाँ से चिपकने का काम करता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो लीच हेडोनिया की स्ट्रक्चर है। तो देखिए आपको ये स्ट्रक्चर के बारे में समझ में आ गई। ए डोर्सल बीम वेंट्रिकल यानी कि
ये एक ही है, ये वेंट्रिकली और डोर्सली है, यानी कि आगे और पीछे की स्ट्रक्चर है। तो देखिए आपको ये थोड़ा छोटा करके देखिए, तो ये क्या है, आगे की, यानी कि आगा डोर्सली और वेंट्रली, आगे पीछे की दोनों स्ट्रक्चर है, इस तरीके से दिखाई देती है। तो इस ऊपर की ओर आपको एंटीरियर सकर दिखाई दे रहा होगा, दूसरे नंबर पर नेफ्रिडिया, तीसरे पर मेल गोनोफोर, और जो फोर्थ है उसको फीमेल गोनोफोर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। अब नीचे की साइड आते हैं, इसमें भी आपको नेफ्रिडिया दिखाई दे रहे होंगे। तो आई होप कि आपके ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर इसमें थोड़ी भी आपको लगता है, शक है, शंका है कि कम समझ में आया है या मैं आपको रिवीजन करवा दूँ, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं इसके नए टॉपिक के साथ में, जो कि आपका रिप्रोडक्शन का, हिडुनिया का जो रिप्रोडक्शन होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए आप हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा।